वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आओ स्टार्ट करें आज की क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो कल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो है रिलेशन आप किससे समझेंगे। अब हम कुछ चीज़ें क्वेश्चंस करते हैं तो उसके लिए समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन। इस एक्सरसाइज में बहुत बार डिफाइन लिखा होगा, तो जहाँ डिफाइन लिखा होगा आप उसकी जगह वर्ड यूज कर लेना गिवन, राइट। तो डिफाइन ए रिलेशन यानी गिवन ए रिलेशन। दूसरा रिमार्क ये आपको बुक में भी लिख के दिया गया, ए रिलेशन आर, अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो रिलेशन के बाद आर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है कि आर किसको डिनोट कर रहा है, रिलेशन को। ये लाइट कलर में रहेगा और अगर बोल्ड में रहेगा तो वो आपके पास रहेगा रियल नंबर। फ्रॉम ए टू ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इधर भी ए है और इधर भी ए है, दोनों और क्या है, ए है, जैसे डुप्लीकेट हीरो हीरोइन होते हैं। तो फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज, राइट। वो रिलेशन जो आर है ए से ए, उसको ऐसे भी कहा जा सकता है एज ए रिलेशन ऑन ए। क्या वर्ड है, ऑन ए। तो जब ये आपके पास ऑन ए लिख के देंगे तो इसका मतलब ये है ए टू ए रहेगा, राइट, ए टू ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लेट ए बी द सेट, सेट नहीं लिखते, सेट की ब्रैकेट से आप सेट लगाओगे। लेट ए बी द सेट 1 2 3 4 अप टू 14 तक है, फाइनाइट है ये। डिफाइन ए रिलेशन आर, तो डिफाइन का मतलब हो गया गिवन। गिवन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए रिलेशन है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ए है। बाय दिस, ये आर हो गया इक्वल टू, रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, तो जो ये फॉर्मेट लिखा गया है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसा हमने कहा रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में, तो रिलेशन एक्स और वाई के बीच में है, सच दैट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, कि ये x और y आपस में जो रिलेशन बना रहे हैं डिफरेंस का, वो किसके इक्वल है, 0 के। साथ में ये बता दिया इसने कि x और y दोनों बिलोंग करते हैं a से, यानी x भी a होगा और y भी a होगा। अब आपको क्या बताना है, राइट डाउन डोमेन, इट डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। जो हम x को वैल्यू देते हैं ये डोमेन कहलाती है, जो बदले में y की वैल्यू मिलती है ये रेंज कहलाती है। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज है, और जो आपका को डोमेन होता है वो होता है होल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो टेंट होता है, जहांगीरपुरी होती है, दिल्ली है, कोई भी एरिया है, तो उसके सभी लोग जो है क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। तो हम 3 चीज़ निकालने जा रहे हैं, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके बाद आगे करते हैं इसको। जब भी रिलेशन फंक्शन में जो है आपको x और y दे रखा हो तो आप जो है 10th क्लास में जैसे ग्राफ की टेबल बनाते थे वैसे ही टेबल बना लेना। तो मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू y। टेबल जैसे मैंने कहा 10th क्लास में जो आप टेबल बनाते थे वो वाली टेबल आपको बनानी है। तो जो वैल्यू रखनी है x की वो आपके पास सेट जो दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग रखनी होती है। तो ये x है और ये y है, तो ये आपका x है। तो यहाँ पे आपको जो इन्होंने सेट दे रखा था उस सेट में एलिमेंट पहला था 1 2, तो आप 1 से स्टार्ट होंगे तो x को वैल्यू देंगे 1, तो 1 यहाँ रखोगे तो 3 इंटू 1, तो y कितना आ गया 3। अब अगर आप x को 2 दोगे तो y कितना आ जाएगा 6। एनी कन्फ्यूजन? फिर आप x को 3 देंगे तो y आ जाएगा 9, 4 देंगे तो y आ जाएगा 12, 3 टाइम्स है, 5 देंगे तो y आ जाएगा 15 और 6 देंगे तो y आ जाएगा 18। क्योंकि x भी a है और y भी a है तो दोनों जो बिलोंग करते हैं वो सेट a से और सेट a से। लेकिन आप देखें तो जो 15 है 18 है ये सेट a में नहीं आएगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हम ये वाली वैल्यू इसको
नहीं दे सकते हैं। तो सिर्फ 3 वैल्यू दे सकते हैं, 4 1 2 3 4, राइट। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आई है वो आप सिर्फ 3 ही दे सकते हो। तो जो आपको समझ में आया वो ये आया, जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है। तो इस तरीके से डोमेन हो गया 1 2 3 4, करेक्ट। और जो आपका रेंज हो गया वो रिलेशन से होता है x को वैल्यू देने की वजह से जो आता है, तो वो आपके पास हो जाएगा 3 6 9 एंड 12। और जो बात होती है कोडोमेन की, तो कोडोमेन जैसा कि हमने आपसे कहा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, दूसरी तरफ जो एलिमेंट होते हैं उसके सारे एलिमेंट, दिल्ली के सारे लोग, वो कोडोमेन है। जितनों को हम जानते हैं वो डोमेन, वो रेंज है, और हम जो है डोमेन है। तो ये कोडोमेन उधर के सारे एलिमेंट, तो उधर वाले सारे एलिमेंट सेट ए के थे। तो कोडोमेन आपके पास 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 14 तक। तो इस तरीके से ये ब्यूटीफुल आंसर हमने आपको लिख दिया, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो जब जब x और y आए तो उसमें आप टेबल बना लेना, इससे जो है डिसीजन करने में आसानी हो जाती है। तो अब आगे आप पढ़िए पहले बुक में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर। तो डिफाइन का मतलब हो गया गिवन, रिलेशन आर, तो आर डिनोट कर रहा है रिलेशन को, ऑन द सेट एन। क्या वर्ड लिखा इन्होंने, ऑन द सेट एन। तो ऑन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, यानी कि रिलेशन जो है फ्रॉम एन टू एन है, फ्रॉम एन टू एन। अब इन्होंने ये रिलेशन आपको दे दिया, रिलेशन x, y, रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। तो ये जो लिखा गया है इस तरीके से सच दैट लैंग्वेज में वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब भी ये x और y है तो आप टेबल बना लेना, राइट। तो हम पहले टेबल बनाएंगे, y क्या पूछ रहा है वो बात का मैटर है, y इक्वल टू, तो ये रिलेशन x और y में क्या रिलेशन है कि जो y नंबर है वो x प्लस 5 है। आगे लिखता है x इज ए नेचुरल नंबर, ओबियस है जब n है तो नेचुरल नंबर ही होगा, बट लेस देन 4। इसका मतलब जो आपको x लेना है वो लेस देन क्या लेना है, 4 लेना है। तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए। और ये लिखा है कि एक्स वाई बिलोंग करता है किससे, n से। तो ये मैंने समझाने के लिए कि ऑन n है, तो जब ये ऑन n है तो इस तरफ भी n और उस तरफ भी n, इधर भी मैं उधर भी मैं, जुड़वा वाली बात हो गई। अब ये आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये है डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है पिक्चर बनाना, दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इस रिलेशनशिप की रोस्टर फॉर्म आपको बनानी है। उसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और फिर आपको क्या करना है, डोमेन लिखना है और क्या लिखना है, रेंज लिखना है। तो आइए, तो जो आप इसमें x को वैल्यू पुट करोगे, पुट x सॉल्यूशन, तो पुट x इज इक्वल टू करेंगे आप 1 2 3, रीजन इज x लेस देन 4, राइट। तो ये आपको दी गई है y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो जब आप इसमें जो है टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा वैल्यू देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये x और ये y फेयर वर्क है, आप ऐसे कीजिए। x को 1 देंगे तो y 6 आएगा, 2 देंगे तो 7 आएगा, 3 देंगे तो 8 आएगा। 4 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेस देन 4 क्या रखा है। अब उसने कहा है कि इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता है ये कोमा कोमा लगा के लिखा जाता है। तो रोस्टर फॉर्म बच्चों ये हो जाएगी आर ऑर्डर्ड पेयर में, ये आ जाएगी 1,6 2,7 3,8, करेक्ट। ये हो गई रोस्टर फॉर्म। तो एक आंसर तो ये हो गया। फिर इसने कहा है डोमेन। डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होता है, जो आप वैल्यू देते हैं वो क्या होता है, डोमेन, और जो बदले में मिलता है वाई वो आपका क्या होता है, रेंज। जी जान से याद कर लो कि रेंज वाई होता है। तो डोमेन आपके पास हो गया सेट की लैंग्वेज में 1 2 3। बी केयरफुल, डोमेन को डोमेन रेंज सारा की सारा सेट की ब्रैकेट में आएगा। और जो आपका रेंज है वो इस समय है 6 7 एंड 8, राइट।
तो ये आपके पास है। तो आंसर में तो ये 3 चीज़ें लिखनी है, बाकी आप सब कुछ समझने और किसी को समझाने के लिए इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनते हो तो इस तरीके से समझाना बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, राइट। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए 1 2 3 5, सेट बी 4 6 9, ये आपको दिया गया है। अब ये कहता है कि जो रिलेशन डिफाइन ए रिलेशन आर, तो डिफाइन का मतलब हो गया गिवन, रिलेशन आर यानी कि आर डिनोट कर रहा है रिलेशन को, फ्रॉम ए टू बी। तो ये रिलेशन कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये है कि इस तरफ जो है ए रहेगा और इस तरफ ये जो है बी रहेगा। तो ये आपको पढ़ना है फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी की ओर ये रिलेशन आपको दिया गया है। क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो जैसे मैंने कहा एक्स वाई है तो टेबल बना लेना। रिलेशन ये है द डिफरेंस, अब कि इसने वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में जो डिफरेंस है इज ऑड, वो किसका है, ऑड नंबर का है। एक्स बिलोंग कराना है ए से और वाई बिलोंग कराना है बी से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये फालतू में नहीं दी गई होती, समझना होता है कि जो x है वो a का एलिमेंट है और जो y है वो b का एलिमेंट है। अब आपको करना क्या है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में कोमा कोमा लगा के ऑर्डर पेयर बना के। तो अब इसमें वर्ड आया है डिफरेंस, अंडरलाइन दिस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है अंतर, यानी कि जैसे मेरी एज और तुम्हारी एज में कितने साल का अंतर है। तो मान लो मैं 50 साल का हूँ और तुम 15 साल के हो, तो तुम्हारी और मेरी एज में जो अंतर आएगा वो आएगा 50 माइनस 15, यानी कि आ गया 35। तो जो आपने डिफरेंस निकाला वो कैसे निकाला, माइनस करके। तो जब भी डिफरेंस आता है तो आपको माइनस करना होता है। इसका मतलब ये हो गया दैट इज, क्वेश्चन में इसने दे रखा है x माइनस वाई, अगर आप करें तो वो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। जब जब आपको इस तरीके से सेट फाइनाइट दे रखा है ए और बी, तो आप हमेशा एरो डायग्राम का सहारा लेना। तो ये आपके पास है 1 2 3 5, बी में हमने लिख दिया 4 6 और 9। तो x माइनस वाई, तो एक एलिमेंट x का लेना है सेट ए से और एक y का लेना है सेट बी से, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड आना चाहिए। तो अगर मैं 1 और 4 लेता हूं तो 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, -3। माइनस को आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना इवन है या ऑड है। तो 1 माइनस 4 -3, यस ऑड है ये। अब आप देखते हैं 1 का रिलेशन 6 से, तो 1 माइनस 6 सभी का चेक करना होता है, -5 ये भी आपका ऑड आ गया। 1 का रिलेशन देखते हैं आप 9 से, तो 1 माइनस 9 क्या आ गया, -8, नॉट ऑड। इसका मतलब 1 और 9 रिलेटेड नहीं है। तो 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन 6 से है। इस तरीके से हम सारे ढूंढेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो स्टार्ट। रोस्टर फॉर्म में भी आपको आगे आर लिखना होता है, रिलेशन फॉर्म में भी आगे आर लिखना होता है। तो रोस्टर फॉर्म 1,4 1,6, 1 वाले खत्म हो गए, 2 से आइए 2,4, तो 2 माइनस 4 2 आएगा, 2 माइनस 6 -4 आएगा, 2 माइनस 9 7 आएगा। तो ये रिलेशन हो गया 2,9 का। 3 से आइए, 3 और 4 -1 आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा। 3 और 6, 3 माइनस 6 -3 आ जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। नीचे आ जाता हूं मैं, 3 और 9, 3 माइनस 9। तो अगर आप 3 माइनस 9 देखते हैं तो 3 माइनस 9 अगर आप देखेंगे तो 3 माइनस 9 कितना हो गया, -6, नॉट ऑड। तो इसको छोड़ देना है। अब 5 से आइए, 5,4 ये हो जाएगा, 5,6 ये भी हो जाएगा और 5,9 कितना हो गया, -4, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल आंसर रोस्टर फॉर्म में। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो एंजॉय कीजिए, चीज़ें आसान होती है, सीखो बैठ के, ठीक, थोड़ी देर बैठो, टाइम देना पड़ता है एजुकेशन के लिए भी।
नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर फॉर्म। तो ये इन्होंने फॉर्म नहीं, सॉरी बच्चों, 4। तो ये इन्होंने P दे रखा है और Q दे रखा है। क्या दे रखा है? P एंड Q। तो P में है 5 6 7, Q में है 3 4 5, और ये इसने रिलेशन बना रखा है, राइट। तो रिलेशन है 3 4 5। अब आपको इसमें जो है बताना है कुछ चीज़ें। तो फर्स्ट सेकंड दो पार्ट दे रखे हैं, तो मैंने पहले लिया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है राइट रोस्टर फॉर्म, ओके। तो रोस्टर फॉर्म, जब ये एरो डायग्राम दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म जो है आसान हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, रोस्टर फॉर्म को समझे तो 5 का रिलेशन किससे है? 3 से। तो इस तरीके से रिलेशन को R से नोट करना है। 5 का रिलेशन 3 से है तो 5, 3, 6, 4 और 7, 5, तीनों ऑर्डर पेयर है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये तो आंसर आ गया रोस्टर फॉर्म का। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट, वेयर, ये व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, और आपको बताना है डोमेन। तो डोमेन जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म है तो आसान है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है। 5 6 7, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन। रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। 3 4 एंड 5, ये आपका क्या कहलाएगा? रेंज। अब इसमें जो फॉर्मूला फर्स्ट था क्वेश्चन, वो था आपको इसे बनाना था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को बनाने के लिए हमें पैटर्न को पहचानना होगा, लेकिन बिगिनिंग आप इतना तो कर ही सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑर्डर पेयर x, y सच दैट, राइट। x बिलोंग करेगा P से, y बिलोंग करेगा Q से। अब आपको इसमें देखना है, 4 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। x प्लस y कर सकते हो, x माइनस y कर सकते हो, x इंटू वाई कर सकते हो, x बाय y या y बाय x कर सकते हो। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, 5 + 3 = 8, 6 + 4 = 10, 7 + 5 = 12। ये तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब मैं x और y को प्लस नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन हमने छोड़ दिया। अब माइनस करके देखते हैं। 5 - 3 2 आ गया, 6 - 4 कितना आएगा? 2 आ गया, 7 - 5 कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये वाला रिलेशन चल जाएगा। अब इनटू करके भी देख लेते हैं। 5 × 3 कितना आ रहा है? 15 आ गया। 6 × 4 ये कितना आ गया? 24। तो ये भी सेम नहीं आ रहा, तो ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप इस वाले साइड पे आ जाइए, तो समझ जाओगे ना। दिस इज 5। तो इसका मतलब ये हो गया, ये x है और ये y है। तो हमने देखा कि x - y = 2, वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। तो ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का, और ये आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म का, ये डोमेन और ये रेंज। तो सेट बिल्डर फॉर्म सेट में भी आपको बताया गया था। एकदम से देखते ही नहीं बता सकते हो, आपको पहले पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। पैटर्न पहचानने के लिए थोड़ा सा ट्राई करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होता है। उसके बाद जो है पैटर्न हमें पता लगता है, ठीक है। ना पता लगे तो थोड़ी देर बाद दोबारा बैठ के सोचिए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। एंजॉय इट। तो वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो लाइट ऑन कर दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दे रखा है आपको लेट a = 1 2 3 4 6। 5 को स्किप कर गए, बी केयरफुल। लेट r बी द रिलेशन ऑन a। तो ये मैंने यहाँ पे ऑन a लिख दिया है। ऑन a का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा ही बता रहा हूँ। तो जब आप 12th में आएंगे तो भी ध्यान रखना, ये चैप्टर वहाँ भी बहुत काम आएगा। ऑन ए से मतलब है A to A, लेफ्ट भी A है और राइट भी A है। तो जो रिलेशन है फ्रॉम A to A, यानी कि हम अपनी ही फैमिली में रिलेशन देख रहे हैं। डिफाइंड बाय दिस। अब देखो लिखने का तरीका इनका। तो थोड़ा सा बुक बनाने वाले को ये सोचना चाहिए कि यार मैं क्या बता रहा हूँ। 11वीं क्लास का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो इतनी एडवांस लैंग्वेज को समझ सके। तो ऑर्डर पेयर A और B, यानी रिलेशन बिटवीन A एंड B।
ये हिस्सा जो पीछे लिखा जाता था ये इन्होंने आगे लिख दिया। क्या मतलब है इसका लिखने का? तो ए और बी बिलोंग करते हैं ए से, यानी कि ए भी ए है और बी भी ए है, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। जब जब ये आपको फाइनाइट सेट दे रखा होगा 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक याद रखना, जब जब ये आपको फाइनाइट सेट दे रखा होगा तो इधर भी एरो डायग्राम और एरो डायग्राम, यानी आप जो है एरो डायग्राम का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, तो जो रिलेशन है वो ये है कि B जो है वो A से ठीक ठीक क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डेसिमल नहीं चलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर पेयर 1,1 लिया, तो 1,1 पहला एलिमेंट A होता है, दूसरा एलिमेंट B होता है। तो अब इसने लिखा है B बाय A, तो 1/1 डिवाइड हो गया। अब अगर आप 1,2 लेते हैं, जैसा मैंने ये लिया, तो ये आपका A है और ये आपका B है, स्मॉल a स्मॉल b। तो इस तरीके से 1,2, तो 2/1 ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। 1,3 यानी कि 3/1, तो क्या 3 1 से डिवाइड होता है? यस, तो ये भी डिवाइड हो गया। 1,4, 4 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 की तरफ से आइए, क्या 1 2 से डिवाइड होगा? 2,1, तो ये रिलेशन है A बाय B बाय A, तो B आपके पास 1 है, तो 1/2, तो ये डिवाइड नहीं है, डिविजिबल मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 1 जो है 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 2,2 क्या ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा? यस। 3 2 से डिवाइड होगा? नो। 4 2 से डिवाइड होगा? यस। 6 2 से डिवाइड होगा? यस। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। तो 2,2, तो 2/2 ये चलेगा। 2,3 3/2 ये नहीं चलेगा। 2,4 4/2 चल जाएगा। 2,6 ये भी आपका चल जाएगा 6/2। बाकी आप खुद कर लेना। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज। तो डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर निकालना है। तो मैं यही लिख देता हूँ आंसर। ये आपके पास है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जो है बढ़ी जाएगी, तो ब्लैक बोर्ड पे जितना आ रहा है मैं उतना लिख रहा हूँ। तो 1 को तो ये सारे के सारे भी 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 1 1 करेक्ट है। 1 2 1 3 1 4 1 6 राइट। 2 की तरफ से आइए, 2 की तरफ से 2,2 मिल जाएगा, 2,4 मिल जाएगा, 2,6 मिल जाएगा। 3 की तरफ से आइए, 3 की तरफ से 3,3 मिलेगा, 3,6 मिलेगा। अब 4 जो है किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा, यस। तो ये 4,4। अगर आप 4,1 लेंगे तो 1 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 4 से डिवाइड है, 6 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब 6 की तरफ से आइए, इस वाले 6 को, तो क्या 1 6 से डिवाइड होगा? नहीं। 2 6 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 6 से डिवाइड होगा? नहीं। 4 6 से डिवाइड होगा? नहीं। 6 6 से डिवाइड होगा? यस। तो इस तरीके से 6,6। तो ये जो आंसर मैंने यहाँ लिखा है ये आपके पास है रोस्टर फॉर्म। अब इसने कहा है डोमेन। क्या कहा इसने? डोमेन और रेंज बताओ। तो ये मैं रब करता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ डोमेन एंड रेंज। तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। डोमेन, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 6। जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखते हैं। और जो आपके पास रेंज है वो होता है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट ये भी यही है, 1 2 3 4 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है ये तीनों आंसर हो गए। ये रोस्टर फॉर्म, ये डोमेन और ये रेंज। तो अच्छी तरह समझ लेना, जो ना समझ में आए दोबारा क्लास में पूछ लेना, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। एक और फॉर्मेट इन्होंने डाल दिया क्वेश्चन लिखने का। तो ये था रिलेशन, आर इज ए रिलेशन, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अभी तक ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा क्या होता था? वाई, यानी कि ये इस तरीके से होता था एक्स कोमा वाई। तो अब आपको खुद ही समझना है कि ये चीज़ क्या दे रखी है इसने? वाई।
सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 कि जो ये x है और ये x क्योंकि दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू है 0 से लेके 5 तक। अब आपको बताना है डोमेन एंड रेंज, तो आसान है क्योंकि यही चीज़ ऑर्डर्ड पेयर ही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पहले ऐसे समझ लीजिए x कोमा x प्लस 5, x को वैल्यू 0 देंगे तो 0 कोमा 0 प्लस 5, तो वी विल सी 0 कोमा 5, करेक्ट। x और y जब भी आए टेबल बना लेना, राइट। तो ये टेबल ही बन रही है एक तरीके से। फिर हमने यहाँ 1 दिया, 1 प्लस 5, अंडरस्टैंड, 1 कोमा 6। फिर हमने 2 दिया, 2 प्लस 5, तो ये 2 कोमा 7। फिर हमने 3 दिया तो 3 प्लस 5, ये हो गया 3 कोमा 8, ओके। 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना, 4 कोमा 9, और लास्ट वन 5 है, 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 5 कोमा 10। तो आप वैसे इससे भी काम चला सकते हो, फिर भी मैं आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखवा देता हूँ। तो रोस्टर फॉर्म तो आप लोग रजिस्टर पे नीचे लिखना, मेरे पास इतनी जगह नहीं होती है इसलिए मुझे यहाँ लिखना होता है। रोस्टर फॉर्म ऑर्डर पेयर कोमा कोमा एक्स वाई की टर्म में सच दैट है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया 0,5, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9 एंड 5,10। अगर आप इंटेलिजेंट हो, मूंझवानी कर सकते हो तो मूंझवानी कर लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि डोमेन और रेंज ही पूछा इसने। तो अब आप लिखेंगे डोमेन का आंसर। डोमेन जो है, जब आप रिलेशन लिखते हो तो रिलेशन में जो डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, राइट। फंक्शन में भी यही होगा 0 1 2 3 4 5, इट इज डोमेन। एंड व्हाट अबाउट रेंज? Range is the second element of ordered pair. Range is the second element of ordered pair. Second element we know 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल आंसर खत्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज, ये इस तरीके से आपको समझाया। पेपर में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आजकल कि टीचर अगर आपको बनना है तो इस तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करो, होप कि ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हियर इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। जो आपके पास रिलेशन है उसको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आर ये इक्वल टू सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म, आर एक्स कोमा एक्स की क्यूब, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये ऑर्डर पेयर को इंडिकेट कर रहा है। आगे दोनों में वाई लिखा नहीं, डोंट वरी। x इज ए प्राइम नंबर, व्हाट इज x? x जो है प्राइम नंबर है, लेस देन 10। तो अब प्राइम नंबर जो लेस देन 10 है वो आपके पास कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो वो प्राइम नंबर आपके पास है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 4 आपके पास प्राइम नंबर हो गए। तो अब यहाँ पे लिखते चले जाइए x कोमा एक्स की क्यूब, तो ये हमने लिखा 2, तो 2 की क्यूब, तो 2,8 हो गया। 3 की क्यूब, कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप लोग ठीक कर लिया करो क्योंकि हो जाती है हम लोगों से मिस्टेक। 27, फिर इसके बाद 5,5 की क्यूब, 3 इंटू 125 और 7,7 की क्यूब, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मिस्टेक बोल रहा था तो यही हो गई, तो आप लोग ठीक कर लेना। ये मैं सोच रहा भाई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा टीचर है, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा 243, राइट। एक तरीके से लाइव ही क्लास होती है। राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। अब मैं इसको लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो डायरेक्ट कर लो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छा ये कि ऐसे किया जाए ताकि खुद को भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। 3,27, 5,125, ठीक है। 5 थोड़ा सेक्सी सा बन रहा है तो निपट लेना। तो जैसे मैंने कहा दिस इज माई ब्यूटीफुल आंसर, राइट। चेंज कर दो इसको, ओके, बना दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, सच दैट वगैरह एक्स वगैरह, तो वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, और इस तरीके से आप लिखोगे जैसे नीचे लिखा तो ये रोस्टर फॉर्म है।
Here we have question number 8. It is important question. Many times board has asked. Let A x y z b 1 2. तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जब भी ये फाइनाइट सेट आपको दे रखे हैं तो आप एरो डायग्राम का यूज कर सकते हो, फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये बुक को देख लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, NCERT। क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो नंबर से मतलब होता है काउंटिंग, काउंटिंग मतलब होता है मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास कितनी कारें हैं। वैसे इसमें हमें बताना है कि A और B जो एलिमेंट दे रखे हैं इससे हम कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, जैसा आप जानते हैं कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B या A क्रॉस A। इस हिसाब से जो है रिलेशन सबसेट है किसके, A क्रॉस B के। तो नंबर ऑफ रिलेशन उतने होंगे जितने क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट। सो नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस B का, इसलिए जितने क्या होंगे सबसेट होंगे उतने क्या होंगे रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट। अब सबसेट निकालने का फॉर्मूला था 2 की पावर n, 2 की पावर n, n इसलिए था जो इसके अंदर एलिमेंट होते थे। अब क्योंकि यहाँ पे दो सेट हैं, एक और एक दो, राइट, तो इसको n बोलेंगे और इसको m बोलेंगे। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ सबसेट आएगा वो हो जाएगा m इंटू n। अगर आप किस में है, रिलेशन में है तो रिलेशन समझ गए ना, नॉट इन रिलेशनशिप। तो ये 2 की पावर m इंटू n। तो इस तरीके से 2 की पावर, या आप इसको जब ऑर्डर पेयर बनाओगे तो उसके कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो 3 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6, राइट। 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 64। तो यही आपके पास क्या हो गए, नंबर ऑफ रिलेशन। एक बार दोबारा से, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा इसने, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, कितने आपके पास जो है कारें हैं, कितने आपके पास बेड है, कितने आपके पास टीवी है, इस तरीके से। क्योंकि रिलेशन जो है सबसेट होता है A क्रॉस B का, इसलिए जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ सबसेट जो हमने सेट में सीखा था 2 की पावर n, क्योंकि आप रिलेशन कर रहे हैं तो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में होता है, तो 2 की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो 2 की पावर m इंटू n, ये आपके पास m हो गया और ये n हो गया, तो 3 इंटू 2 हो गया 2 की पावर 6, 64। तो दिस इज माई ब्यूटीफुल आंसर। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर कितना है, 64। तो जब रिलेशन की बात आएगी तो m इंटू n की तरफ आप चलेंगे। हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन्होंने, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z। तो R रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को ऑन Z। ऑन Z का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ Z है। व्हाट इज Z? Z मीन्स इंटीजर नंबर। तो ये मैंने आपको सेट के पहले दिन बताया था। अब इन्होंने रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर A एंड B। A और B दोनों बिलोंग करते Z से। तो ये चीज़ जो हम बाद में लिखते थे ये इन्होंने पहले दे दी है। तो थोड़ा सा बुक बनाने लोग सोचना चाहिए कि एक हैबिट डाल दो, बाद में लिख दो। अगर किसी को समझना है तो वो बड़ा होकर समझ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो बड़ी क्लासों में तो आप BSc है, MSc है, PhD, वहाँ तो यहाँ देने की क्या जरूरत है। A माइनस बी इज एन इंटीजर। तो ये हमसे ये कह रहा है कि जो A माइनस बी है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, राइट। अभी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बहुत ही छोटी सी चीज़ पूछ रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। डोमेन जो वैल्यू हम देते हैं, तो यहाँ पे A और B किससे बिलोंग कर रहे हैं, Z से। तो ये ऐसे 1 माइनस 1, तो A भी Z है और B भी Z है। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन है वो आपका क्या है, Z। क्यों Z है, क्योंकि A और B किससे बिलोंग करते हैं, Z से बिलोंग करते हैं। और जो आपकी रेंज है वो भी क्या है, Z है, इंटीजर नंबर। अब बाई चांस अगर ये पूछ ले कोडोमेन,
तो कोडोमेन भी आपका क्या रहेगा, जेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 ये तीनों आंसर आ गए। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 सॉरी बच्चों 2.2 ये यहाँ पे क्या होती है, फिनिश होती है। तो अगर मैंने शुरुआत में 2.1 लिख दी होगी तो उसको आप जो है एडजस्ट कर लेना, मुझे लगता है मैंने वहाँ पे 2.1 ही लिखी है। तो इस तरीके से जो हमारा रिलेशन है, हमारा नहीं मतलब चैप्टर का जो रिलेशन है ये क्या होता है, फिनिश होता है। तो अब आप थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख लो। तो रिलेशन एंड फंक्शन डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आसान ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो है कुछ चीज़ें जो इसमें जैसे डोमेन आया हुआ है, रेंज आया हुआ है, उसको जो है अच्छी तरह से समझ लो। ये 12th क्लास में भी आपके पास काम आएगा, तो जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है इसको समझ लेना। 12th में ये वीडियो दोबारा आप देख लेना, राइट। तो ये आकाश देखिए, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। ओके, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, वीडियो देखते रहना, राइट, बाय।